Hello student, welcome back. A very good afternoon to all of you. I hope that आप फिट एंड फाइन होंगे, अच्छे होंगे. प्रीवियस पीरियड में हमने हाइब्रिडाइजेशन में दो पार्ट फिनिश किया था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन. आज हम उसको आगे कंटिन्यू करके फिनिश करते हैं. दैट इज लास्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp hybridization. Okay, in sp hybridization we have to see two example. One is less important, second one is more important. तो फर्स्ट एग्जांपल, इट इज डेफिनेशन देखते हैं आफ्टरवर्ड्स. पहले एग्जांपल देख लेते हैं हम. इट इज वैसे डेफिनेशन क्या रहेंगे, आप एसपी बोल रहा है. इट इज ए प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल. एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल मिक्स होगा, रिकास्ट होगा, उसे हम कहेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे हम उसको. एज ए रिजल्ट वी गेट टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल. एस और पी को मिक्स करके दो नए बनेंगे. तो दोनों का एग्जांपल देखते हैं. पहले एक एग्जांपल, फर्स्ट इज बीई F2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड. बेरिलियम डाइक्लोराइड भी है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड. फिर से हाइब्रिडेशन की आपको स्टेप मालूम है. पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल डायग्राम में, फिर ऑर्बिटल नोटेशन में. सो बेरिलियम एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2. This is electronic configuration of beryllium. 1s2 orbital notation में it has two paired electron. 2s2 it also has 2s2 small. 2s2 is paired electron. And here 1s2 2s2 2p6 होता है, तो यहाँ 2p 0 है. 2p में कोई ऑर्बिटल नहीं है, वे कंप्लीटली वैकेंट है. उसका एडवांटेज अभी यहाँ आएगा. सो 2p जो है दिस इज वैकेंट 0. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम इन ग्राउंड स्टेट. Now what happened? In excited state, when this fluorine approaches towards beryllium, then due to force of repulsion, due to energy of that force of repulsion, one electron from 2s2 will be jump in 2p0. इसका 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन 2p0 में जंप करेगा. So that the electronic configuration of beryllium in excited state, it become this 1s2 as it is. Now 2s2 will become 2s1. ये 1 ही हो जाएगा. And 2p0 will become 2p1. इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. 2s का एक इलेक्ट्रॉन हमने आगे प्रोमोट कर दिया. So one unpaired electron in 2s, one unpaired electron in 2p. So now we have two unpaired electron, we have two half-filled orbital, and they undergoes hybridization. Here the hybridization will be in between s and p. So one s orbital will mix with one p orbital. As a result, we get two new sp hybrid orbital. दो नए sp hybrid orbital बनेंगे. उनकी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर ओवरलैपिंग, ये सब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में. ये फर्स्ट पार्ट हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ इसको ही हम अब ऑर्बिट्स के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं. सो बेरिलियम, दिस इज वन s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल. दिस इज वन 2s ऑर्बिटल. It contain one unpaired electron. यहाँ जो बताया था 2s ऑर्बिटल. It will mix with one 2p ऑर्बिटल. इसमें एक ही 2p ऑर्बिटल रहेगा. This is one 2p ऑर्बिटल. It also contain unpaired electron with opposite spin. Now they undergoes hybridization. Overlapping नहीं होगी, hybridization होगा. The process of mixing and recasting of atomic orbital, दोनों आपस में मिक्सिंग और रिकास्टिंग होगा to form equal number of new hybrid orbital. दो 1 + 1 2. पिछले बार आपको याद है जब हमने 4 बने थे तो उसको टेट्राहेड्रल कहा था, 3 बने थे तो उसको ट्रायंगुलर किया था हमने. अब 2 है यहाँ पे, तो ना टेट्राहेड्रल बन सकता ना ट्रायंगुलर बन सकता. ये बन जाएगा लीनियर. दो ही रहेंगे इसमें, ये 1s 1p दोनों मिक्स होके वी गेट टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल. दीज आर द टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम. ये बेरिलियम के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ईच कंटेनिंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. हर एक के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम. नाउ दे अंडरगो ओवरलैपिंग. अब ओवरलैपिंग होगा, पहले हाइब्रिडाइजेशन, फिर ओवरलैपिंग, फिर शेयरिंग. अब ओवरलैपिंग किसके साथ करेंगे? फ्लोरीन के साथ. उस दिन आपने फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था. उसमें हमने बताया था कि फ्लोरीन का जो लास्ट ऑर्बिटल होता है 2pz, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. वो 2pz ऑर्बिटल फ्लोरीन का ओवरलैप होगा. So this pz orbital of fluorine it overlap. Here also pz orbital of fluorine overlap.
ये भी ओवरलैप हो जाएगा यहाँ पे pz और एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग दे हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे शेयर दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करेंगे एंड ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन बेरिलियम एंड दिस इज फ्लोरीन और ये बन जाता है Be, दिस इज F, दिस इज F. Bf2 molecule is formed. The geometry of Bf2 molecule is linear. एक लीनियर एक लाइन में विद बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ Bf2 molecule on the basis of sp hybridization. Got it? अब दूसरा देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो हो गया Bef2 molecule, वन s ऑर्बिटल वन p ऑर्बिटल, एक s और एक p को ही मिक्स करना है. एज ए रिजल्ट वी गेट 2 sp hybrid orbital. They undergo overlapping with p orbital of fluorine. हाँ, ये क्वेश्चन पूछेगा बार बार, ओवरलैपिंग कौन सी है? तो बेरिलियम का sp ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, तो ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है? sp p ओवरलैपिंग. देखिए कितने टाइप की ओवरलैपिंग आ गई. पहले हमने पढ़े ss ओवरलैपिंग, फिर हमने पढ़े pp ओवरलैपिंग, फिर हमने पढ़े sp ओवरलैपिंग, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन किया था sp3s ओवरलैपिंग मिथेन में, और फिर बाद में हमने किया था दैट इज अमोनिया एंड वाटर, उसमें हमने किया था sp3p ओवरलैपिंग. ओके ओके स्टूडेंट, now we'll see the second example. First example is Bef2 beryllium difluoride. Second example is ethyl. ये सब एग्जाम्पल में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज इथाइल. सी, इसमें क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला C2H2, इट हैज 2 कार्बन एंड वी हैव टू सी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन. कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है. सो कार्बन इन ग्राउंड स्टेट GS, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2 is electronic configuration of carbon in ground state. In excited state, one of the electron of carbon from 2s2 will jump in 2p2, so that the electronic configuration of 2p2 will become 2p3 और कार्बन S जो है S में हो जाएगा 2s1. अब इसके पास कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है. अब इनमें हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन फिर से वही लिमिटेड हाइब्रिडाइजेशन, पूरा हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा. 1s and 1p, सी, एक s and 1p, these undergo hybridization. ये सिर्फ दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होगा. whereas this 2p orbital they remain unhybridized. प्रीवियस में हमने देखा था अनहाइब्रिडाइज्ड का एडवांटेज क्या होता है, वो भी देखेंगे, आज फिर से देखेंगे. अभी तो राइट नाउ ओनली 1s and 1p undergo hybridization. As a result we get 2 new hybrid orbital. They are linearly arranged. एक लाइन में अरेंज होंगे. इसको अब हम डायग्राम से बताते हैं. So these are the 2 sp hybrid orbital of carbon. ये कार्बन के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ईच कंटेनिंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दोनों के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड साइमल्टेनियसली दे हैव 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. इनके पास में 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी है लाइक दिस. इनको हम शेडेड पोर्शन में बता देंगे. ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है एक, लेकिन इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, अनहाइब्रिडाइजेशन. ऐसे ही एक दूसरा कार्बन ले लेंगे हम like this. They also have unpaired electron and they also have 2 unhybridized orbital. इनके पास भी 2 unhybridized orbital है. Now they undergoes, अब यहां पे हो जाएगा ओवरलैपिंग. C2H2, पहले तो this hybridized sp orbital, ये sp orbital हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैपिंग करेगा. हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का भी s ऑर्बिटल, तो कार्बन हाइड्रोजन सिंपल बॉन्ड बन जाएगा. दिस इज कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनेगा. फिर यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन में यहाँ ओवरलैपिंग होगा, लीनियर ओवरलैपिंग, और यहाँ पे कार्बन फिर से सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा. फाइनली ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दिस ऑर्बिटल ओवरलैप विद दिस. अगर आप इसका नाम देना चाहेंगे तो सपोज करो कि ये 2pz और 2py एंड दिस इज ऑल्सो 2py. ये pp ओवरलैपिंग है, pp ओवरलैपिंग से यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा. दिस ऑल्सो ये, और ये 2pz इन दोनों का ओवरलैपिंग हो जाएगा. दिस इज 2pz, दिस इज 2pz, और यहाँ एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा. सो इथाइन, जिसका दूसरा नाम होता है एसिटिलीन,
CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है. ट्रिपल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय विच ओवरलैप. देखिए जब मैं टेस्ट लूंगा तो बार बार ओवरलैप पूछूंगा आपको कि ये बॉन्ड कौन से ओवरलैप से बना है. दिस कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इट इज फॉर्म बाय विच ओवरलैप. sp overlap. sp. Whereas carbon carbon pi bond is formed by which overlap. pp overlap. ये pp overlap से बना. और क्लियरली अगर पूछेंगे आपको तो आपने बोलने का 2py overlap, 2pz overlap. और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड. ये कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन का sp और हाइड्रोजन का s, तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय sps overlap. फाइनली इसकी ज्योमेट्री आप देखेंगे, ये लीनियर है. लीनियर को एक और वर्ड है डायगोनल. लीनियर और डायगोनल. और बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 180 डिग्री. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट इज एसिटिलीन. इसको एसिटिलीन भी कहते हैं, इथाइन भी कहते हैं. तो यहां ये हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट फिनिश होता है. जो 3 हाइब्रिडाइजेशन में 7 एग्जांपल आपके सिलेबस में वो हमने फिनिश किया. अब मैं आपको एक चार्ट दूंगा, एक टेबल देता हूं, व्हाट्सएप सेंड करता हूं, होमवर्क रहेगा. आप वो चार्ट टेबल फिनिश करके हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल बता के मुझको सेंड करेंगे. तब तक के लिए स्टॉप करते हैं. कल आगे हम नेक्स्ट न्यू पार्ट स्टडी करेंगे. ओके, सो हैव ए नाइस डे. स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे सिक्योर. ओके, बाय.